ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ओम नमो आदेश गुरुजी। हम अवगढ़ पीर शंभुनाथ जी। अभी ये जो विधान है महिषासुर, ये जो साधना है ये स्वयं सिद्ध साधना है, ये प्रत्यक्षीकरण साधना है। इस साधना में महिषासुर, इसे मराठी में मसोबाइक भी कहा जाता है, ये सामने आके आपको वचन देता है। लेकिन ये जो साधना है इसको आपको जंगल में करना है, गांव के बाहर या जहाँ मसोबा का मंदिर होना जरूरी है। बोल तो महिषासुर का मंदिर, इसे महिषासुर कहते हैं। और ये महिषासुर जो है इसको आपको सामग्री क्या क्या लगेगी ये बताने जा रहा हूँ आपको। सिंदूर लगेगा, जो हनुमान सिंदूर होता है वो, दारू की बोतल लगेगी, घास की पेंडी लगेगी, जो घास रहता है गौ को डालते हो उसकी पेंडी लगेगी, 2 नींबू लगेंगे, तेल जो खाने वाला रहता है दिए में डालने के लिए वो तेल लगेगा, नारियल की सूखा खोबरा लगेगा पूरा वाटी, 1 दीपक लगेगा, पूरा नारियल भी लगेगा। ये सब चीज़ें आपको लेनी है। अभी ध्यान दे के सुनो, आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो ये आपको समझ में आएगा। मंत्र भी आगे देने वाला हूँ। इस वीडियो में जो मंत्र देने जा रहा हूँ वो मंत्र कारगर और सिद्ध है, लेकिन आपको तो भी 108 बार अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात को 12 बजे उस मंदिर में जहाँ पे महिषासुर है उस मंदिर में जाके दीपक जला के 3 अगरबत्ती जला के रिंगण डाल के अपनी सुरक्षा कवच पहन के आपको ये मंत्र 1008 बार बोलना है। इससे ये मंत्र सिद्ध होगा। अभी आपको इसकी साधना कैसे करनी है अभी बताते हैं। देखो, आपको पहले महिषासुर मंदिर जाना है, नीचे से ऊपर तक आपको सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद आपको 3 अगरबत्ती लगाना है। 3 अगरबत्ती लगाने के बाद आपको 2 नींबू लेने हैं। दोनों नींबू उनके सामने रखने हैं। फिर आपको जो घास है जो गौ को डालते हैं उसकी पिंडी मिलती है, वो पिंडी और एक चीज़ होती है उसको पेंड कहते हैं, जो जिधर ये सामान मिलता है गाय का खाद्य वहाँ पे वो पेंड मिलती है, वो भी आपको लेना है। वो पेंड भी आपको उधर रखना है। उसके बाद आपको तेल का दीपक जलाना है। नारियल का सूखा जो खोबरा है वो सामने रखना है। नारियल छिलके आपके पास रखना है। सींडी उसकी तरफ करके सामने रखना है। आपको सुरक्षा घेरा और अपना शरीर किल करना है। फिर आपको उसको जो बेल आती है पता है आपको, मुरमुरे के साथ, वो बेल भी लेनी है आपको, वो भी लेके जाना है। तो दारू, पेंट और गवत का जो पेंडे ये भी आपको लेके जाना है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। अभी आप पहले उसको सिंदूर लगाएंगे, उसके बाद 3 अगरबत्ती लगाएंगे, उसके बाद आपको तेल का दीपक जलाना है, 2 नींबू सामने रखने हैं और वो नींबू पे आपको
सिंदूर लगाना है। उसके बाद आपको एक मंत्र आगे दिया गया है, वो मंत्र आपको खाली वहाँ पे 108 बार पढ़ना है। ये मंत्र पढ़ने के बाद सामने बहुत ऐसा धुआं दिखेगा, जो मंत्र ख़त्म होने आते समय बड़ी बड़ी आवाज़ें आएगी, अपने अगल बगल दौड़ने की आवाज़ आएगी, क्योंकि वो जो आता है वो भैंसे के रूप में आता है। आपको बड़ा भैंसा दिखेगा जो आपके उस मंदिर के अगल बगल घूम रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है वो। आपको डरना नहीं, आपको वही बैठना है और जप करते रहना है। अभी आपको ये करते टाइम आपको एक चीज़ होती है, एक सुई भी लेके जानी होती है। ये खाली वो उधर घूमता है तो उसको आपके सामने लाने के लिए ये सुई और नींबू का प्रयोग किया जाता है। जो आप नींबू में उसको दबाएंगे तो वो उधर चिल्लाता है, उसको दर्द होता है। लेकिन ये जो क्रिया है मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि ये पहले तो आप खुशी से उसको प्रसन्न करें, वो सामने नहीं आता है तो दूसरी बार आप जब ये विधि करने जाएं तब नींबू में कहाँ पे सुई लगाना है, किस मंत्र से लगाना है, वो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे पूछें, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आके पूछें, हम बता देंगे। अभी इसका जो विधि विधान है ये इस तरह है, जो क्या करना है वो सब कुछ हमने बताया। फिर बाद में जब वो दिखता है और वो दिखने के बाद वो निकल जाता है, सामने नहीं आता है, तो आपको एक वो नारियल जो रखा है ना, वो नारियल लेना है, उसके पीछे जाना है और वो नारियल को बोलना है, नारियल पे आपको बोलना है, पीछे जाके उसके बोलना है, देख मैं आया तेरे वास्ते, तू चल मेरे काम के वास्ते, अभी चल, इसी वक्त चल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। ऐसे बोल के आपको नारियल को एक झटके में वहीं पे उसके पीछे तोड़ना है और बिना पीछे देख के आपको वहाँ से निकल जाना है। वहाँ से निकल जाने के बाद रात को आपको एक दिया जलाना है। वो जो दिया है, जो नींबू वहाँ पे रखे थे उसको भी लेने हैं, वो 2 नींबू वो दिए के पास रखने हैं और आपको इसी जो मंत्र आपने पढ़ाई किया था उसी मंत्र का पढ़ाई वो दिवे के सामने करना है। लेकिन ये करते वक्त आपको बदन पे पूरे काले वस्त्र होना अनिवार्य है। काले वस्त्र के बिना ये सिद्धि सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात यह है, उधर आने के बाद आप ये मंत्र पढ़ के अकेले रूम में बिना बिछाया, कुछ भी बिछाया नहीं चाहिए, आपको सो जाना चाहिए उसी कपड़े पे। तो आपको एक प्रतिमा दिखेगी, वो प्रतिमा खाली मुंह की होगी, उसको बड़े बड़े 2 सींग होंगे। वो आएगी, आपको खाली दिखेगी, बात नहीं करेगी। आपके सपने में, वो सपने में नहीं यार, सीधा सामने आती है, लेकिन आपको वो सपने में ऐसे ही दिखेगी कि सीधा हमारे सामने आई है। तो ऐसे आपको दिखेगी। वापस आपको दूसरे दिन वहाँ पे जाना है, 2 नींबू लेके, वही जो नींबू लेके गए थे, वापस आपको वही पूजा करनी है, सेम पूजा। फिर आपको मंत्र पढ़ना है,
फिर आपको जागरूक करना है। और एक चोटिल मंत्र है जो सुई पे मारना होता है। वो जो है मैं वो मंत्र आपको विधि में आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो जो है वो टेलीग्राम पे दूंगा। उसको आपको ठीक से बताना होगा कैसी क्रिया करनी है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जो ये क्रिया दी है, लेकिन यूट्यूब पे कोई ऐसे बंदे होते हैं जो इस क्रिया का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग समझ जाओ। देखो, हम लोग तो नाजी है, ये विद्या गुप्त ना हो इसलिए इसका प्रचार कर रहे हैं। हमारा कोई गलत हेतु नहीं है। जो अच्छे साधक हैं वो तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो बुरे साधक हैं ये इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विद्या है ये दो धारी तलवार है। ये अच्छा भी काम करती है और बुरा भी काम करती है। ये प्रत्यक्षीकरण होती है। इसलिए हमारी आप लोगों से विनती है, इसका दुरुपयोग ना करें। सही बंदे हो, सही साधक हो, आपकी सोच सही है तो ही ये सिद्धि का आप प्रयास करें। ये सिद्धि अच्छी है, सामने आती है, लेकिन उग्र सिद्धि है ये साधना बहुत उग्र है। ये पहले आपको डराएगी, आप डर जाते हो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये जो साधना जो है ये खुद कुछ मुठ क्रिया हो, किस दुश्मन को सोते समय घड़ी लगा के ख़त्म करना किया जाता है, वही मैं बोला। ये जो साधना है ना, इसका दुरुपयोग भी होता है। लेकिन जो मैं आपको बोला ना कि इससे मूड भी मारी जाती है, इसका विधान मैं आपको नहीं दूंगा। इसका विधान होता है, आप सीधा वो सामने आएंगे, उसको बोलेंगे मार, तो नहीं मारेगा वो, क्योंकि वो आपसे एक वचन लेता है। तो उस वचन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कोई ऐसी काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने आपकी सोच पड़ी होती है। चलो कोई बात नहीं है, आप ये साधना करो। इसका चोटिल मंत्र आप मेरे से टेलीग्राम पे ले लो। अच्छे बंदे ये साधना ज़रूर करें, देखें क्या होता है। किए बिना कुछ नहीं होता। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, करके देखो, करने से पता चलेगा। ये जो महिषासुर है ये बहुत शक्तिशाली है। ये कभी आपको किसी संकट में पड़ने नहीं देगा। ये आपकी हर तरह से सुरक्षा करेगा और आपका हर कार्य करेगा। जैसे अच्छे भी कार्य करता है, उसके नीचे जितने भी सेवक हैं वो भी आपको वशीभूत हो जाते हैं, वो भी आपके कार्य करते हैं। और ये महिषासुर कुछ आपको विद्या भी सिखाता है। आप सीखना चाहे तो उससे भी सीख सकते हो। ये साधना दिखने में बहुत सरल है, लेकिन ये साधना बहुत उग्र है। ये जंगल में की जाती है। जंगल में जहाँ पे महिषासुर का मंदिर हो वहाँ पे की जाती है। तो ये साधना करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आके आप हमसे
चोटिल मंत्र ले लें। चलो अभी आगे जो दूसरा वीडियो डालेंगे ये नवनाथ सिद्धि होगी, वो भी 9 दिन की साधना है और उसमें खुद 3 नाथ जो मीननाथ, रेवननाथ और वट सिद्धि नागनाथ, ये तीनों दर्शन देते हैं। आगे का वीडियो अपन बनाने की अभी तैयारी करेंगे। नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ये गुरु आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।